इस आदमी की रिपोर्ट इतनी डेंजर है, इस आदमी की रिपोर्ट में तो ये आया है कि ये जिंदगी में कभी बाप बन ही नहीं सकता। तुम कह रही हो कि इसका बेटा ही तो बाप बनने के लायक नहीं है। अब इस आदमी का दिमाग खराब। क्या कह रहे हो डॉक्टर? कहा तुम बाप नहीं बन सकते हो भाई, सॉरी रिपोर्ट में। हे डॉक्टर मेरे 6 बच्चे हैं, तू कह रहा बाप नहीं बन सकते? डॉक्टर बड़ा परेशान। डॉक्टर कहता है ऐसा केस मेरी जिंदगी में पहली बार आया है। पता लगा, अब वो फाइल उठाई और टैक्सी में रखा और चलने लगा। बाप नहीं बन सकता, बड़बड़ाता हुआ जा रहा है। फिर सोचता है जमील साहब अगर ये रिपोर्ट सही है तो पता लगाओ ये खेत कौन जोत रहा है। किक हो डोबा वही आर्मी हमारा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। देखें, बॉलीवुड देख देख के आपके और मेरे मन में दो गलत फहमियों ने बड़ा घर कर लिया था। पहली ये कि मौलाना कभी झूठ नहीं बोलता, दूसरी ये कि मौलाना के लिए बकरी सिर्फ एक जानवर है। हालांकि आज के वीडियो में पहली गलतफहमी आपकी दूर कर दी जाएगी, और जो दूसरी गलतफहमी है कि मौलाना के लिए बकरी सिर्फ एक जानवर है, उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। तो आज मिलाते हैं आपको मौलाना जर्जीज अंसारी से। शायद आपको पता ना हो मौलाना जर्जीज अंसारी कौन है, तो ये वीडियो देखकर आपको मौलाना जर्जीज अंसारी याद आ जाएंगे। ये अहमद रजा खान का मजार है, ये खड़ी मूर्ति है, ये पड़ी है। जो काम इस पे हो रहा है वही काम तो इस पे भी हो रहा है, वरना मुझे बता दो ना। हमारे हिंदुस्तान की जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है वो फेमस है फेक न्यूज फैलाने के लिए और झूठ फैलाने के लिए। और कसम से मैं आपको बता रहा हूँ, मौलाना जर्जीज अंसारी उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर है। वो अपने बयानों में इतने झूठ बोलते हैं, इतने झूठ बोलते हैं, और वो सारे के सारे झूठ जो आते हैं वो व्हाट्सएप के जो फॉरवर्ड किए हुए जोक्स आते हैं उनको देख कर आते हैं। मतलब आज का वीडियो पूरी तरह देखने के बाद में आप भी मौलाना जर्जीज अंसारी से यही कहेंगे, तेरा व्हाट्सएप और तेरा मैसेंजर हमें बतला रहा है, तेरे मोबाइल में पड़ी हुई जियो की 1.5 GB रोजाना मिलने वाला कैरियर मुझे बतला रहा है तेरा कैरियर और तेरा कैरेक्टर। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको मौलाना जर्जीज अंसारी का दे दूं तो मौलाना जर्जीज अंसारी जाकिर नाइक की वो औलाद है जो बचपन में टॉफी या चॉकलेट के लिए किसी बकरे को भी अपना बाप बना लिया करते थे। मौलाना जर्जीज अंसारी इतने झूठे हैं कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको ये लगेगा कि मौलाना जर्जीज अंसारी जब अपनी अम्मी के पेट में थे तो उन्होंने अपनी अम्मी को झूठ बोल बोलकर हॉस्पिटल दौड़ाया होगा कि मैं अब बाहर आने वाला हूं, लेकिन वो आते नहीं थे। तो आइए आज के वीडियो में पकड़ते हैं मौलाना जर्जीज अंसारी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जोक वाले झूठ। ना मुझे बता दो ना। मनुस्मृति में एक बड़ा दिलचस्प वाकया लिखा हुआ है, मुझे नहीं मालूम ये हिंदू भाइयों में ये वाकया कहां से आया है उनकी किताबों के अंदर। मैं ये नहीं कहता हूं आपसे कि वो किताबों पर ईमान लाओ, मैं ये बताता हूं कि उन किताबों के अंदर खुराफातें भी जो बहुत सी हैं उनमें ये खुराफात ये भी भरी हुई है। जरा गौर कीजिए, लिखा है कि 3 लोग एक दरिया का सफर कर रहे थे। जरा गौर करना, अलग अलग रब को या अलग अलग माबूद को पुकारने का नतीजा क्या निकलता है। हिंदू धर्म भी, उसकी ये इबारत भी आज उसका खंडन कर रही है। जरा गौर करना, 3 लोग दरिया का सफर कर रहे थे, एक हिंदू था, एक ईसाई था, एक मुसलमान था। अब ये मुसलमान का लफ्ज मनुस्मृति में मिसलेनियो करके आया, मुसलेनियो संस्कार मुसलमान भी था मुसलमान। अब ये मुसलमान उस दौर में कहां से आया, इसका जवाब हिंदू पंडित देंगे, हम इसके कायल नहीं। हम तो ये बताएंगे तुम्हारी किताब में ये लफ्ज आया है। नाव डूबने लगी, कश्ती डूबने लगी, उसमें जो मुसलमान बैठा था उसने कहा, ये लफ्ज मौजूद है, असमल्लाम संकट मोचन। असमल्लाम अल्लाह से बना है, आए अल्लाह तू इस मुसीबत से मुझे बचा ले। संस्कृत के शब्द को देखो, मनुस्मृति में शब्द मौजूद है, असमल्लाम संकट मोचन, हाय अल्लाह तू मुझे इस मुसीबत से बचा ले। मनुस्मृति का 18वां अध्याय कहता है उसको उस मुसीबत से बचा लिया गया। जर्जीज अंसारी का सबसे पहला झूठ ये है कि उन्होंने व्हाट्सएप फॉरवर्ड का एक चुटकुला उठाया जिसके अंदर ये कहा गया था, वो चुटकुला कुछ इस प्रकार था कि 3 लोग जो थे वो किसी समुद्र में या किसी नदी में नाव में जा रहे थे। उसमें एक हिंदू था, एक क्रिश्चियन था और एक मुस्लिम था। तो नाव जब डूबने लगी तो क्रिश्चियन ने बोला जीसस को, उनने बचा लिया। मुस्लिम ने बोला अल्लाह को, अल्लाह ने बचा लिया। लेकिन जो हिंदू था उसने पहले ब्रह्मा जी को याद किया, फिर उसने विष्णु को याद किया, शिव शंकर को याद किया, देवी देवताओं को याद किया, और वो डूब के मर गया। जब वो ऊपर स्वर्ग में गया तो उसने सारे भगवानों से पूछा कि आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए। तो मौलाना जर्जीज अंसारी बताते हैं कि मनुस्मृति में ये लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी ने कहा कि जब तूने मुझे बुलाया तो मैं तैयार होके आया था, मैं तैयार होके आने ही वाला था, तूने विष्णु जी को बुला लिया, और विष्णु जी ने बोला कि मैं भी तैयार होके आ रहा था, तूने शंकर भगवान को बुला लिया। तो ये चुटकुला आपने बहुत बार सुना होगा। तो मौलाना जर्जीज अंसारी ने ये चुटकुला उठाकर आपको अपने मोमिनों को चिपका दिया। अब सबसे पहली बात यह है कि मनुस्मृति में अध्याय ही सिर्फ 12 है। तो जर्जीज अंसारी साहब मुझे ये बताएं कि ये जो 13 से लेके 18 तक के जो पीछे के 6 अध्याय है वो आप कहां से लेके आए हैं। तो मौलाना जर्जीज अंसारी का सबसे पहला झूठ ये है कि मनुस्मृति में जो अध्याय है वो टोटल 18 अध्याय है। चलिए दूसरे झूठ की तरफ चलते हैं।
यानी उसने अपने रब को पुकारा, अल्लाह ने उसको बचा लिया। वाचे भूपति प्रेमड़ा माया मद विशारद तब देवो महाराज मंद सत्वमागिता मर्मोच्छिष्ट समंजियाति तथा तत पश्च भोले इति श्रुत्वा तथा दृष्टा परम विस्मयमागिता चतुर्थ विराट्रम देव करिष्यामि कलक्ष्यम भवन्तो बान्धवा देवा स्वासिना कृष्यथा शरम सुंदरी सगूचक उच्चलापि लिंग गच्छेदि संभत्सो मतो मम मुस्लिने संस्कारा वाच भूपति प्रेमड़ा माया मद विशारदा तब देवो महाराज नंदा सत्वमागिता मर्मोच्छिष्ट समंजियाति तथा तत पश्च भोले इति श्रुत्वा तथा दृष्टा परम विस्मयमागिता चतुर्थ विराट्रम देव करिष्यामि कलक्ष्यम भवन्तो बान्धवा देवा स्वासिना कृष्यथा। हिंदू भाइयों, तुम्हारी किताबों में स्पष्ट कह दिया गया है, आखिरी नबी मोहम्मद के चक्कर में अगर नहीं जाते हो तो सुनो, चंद निशानियां देख लेना बस। उनकी निशानियां, उनके मानने वालों की निशानियां क्या होंगी? शर्म शुरूधारी, वो दाढ़ी लंबी रखेंगे और गांठ नहीं लगाएंगे। अब आपको समझ में आएगा कि मैंने मौलाना जर्जीस अंसारी को जाकिर नाइक की औलाद क्यों कहा। क्योंकि जिस तरह जाकिर नाइक अपने बयानों में चैप्टर 30 वर्ड्स 30 बोलकर हिंदुओं की किताबों में से पता नहीं कहाँ का ज्ञान निकाल के लाते थे जो हिंदू की किताबों में हो ही ना, उसी तरह जर्जीस अंसारी ने भी आपके सामने एक श्लोक बोला क्योंकि हिंदुओं को पता ही नहीं कि उनकी किताबों में क्या लिखा हो। तो जब वो मौलाना जर्जीस अंसारी से ये श्लोक सुनेंगे तो उन्हें लगेगा कि हकीकत में हमारे किताब में ये लिखा हुआ है, जबकि वाकया एक्चुअल में ये लिखा हुआ है भविष्य पुराण के अंदर कि जब राजा ने पूछा कि जो सबसे गंदे व्यक्ति होंगे, सबसे खराब व्यक्ति होंगे वो कौन होंगे, तब उनको भविष्यवाणी के द्वारा ये बताया गया कि जो मरुस्थल से जो लोग आएंगे वो अपनी दाढ़ी लंबी रखेंगे लेकिन मूछें नहीं रखेंगे, अपने बाल कटवाएंगे पर वो चोटी नहीं रखेंगे, वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही होंगे। और उसके साथ साथ में ये स्पष्ट बताया है कि वो मरुस्थल की तरफ से आएंगे। अब मैं ये नहीं कहता कि भविष्य पुराण सच है, लेकिन जो जर्जीस अंसारी ने बोला है उन्होंने पूरा का पूरा इसको बदल दिया है, क्योंकि भविष्य पुराण ने ये जो आपको चिन्ह बताए हैं उन्होंने कहा है कि आपको इन लोगों से बचने की जरूरत है। जब लेकिन उसी मक्के के अंदर थोड़ी दूरी पर 2-3 किलोमीटर की दूरी पर एक 86 इयर्स ओल्ड 86 साल का बूढ़ा आदमी रहता है और पूरे मक्के के अंदर उससे ज्यादा गरीब घर कोई नहीं है। 86 साल का बूढ़ा, उसकी 4 जवान बेटियां, सुनो मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं मैं क्या क्या बताया। 4 बेटियां, 2 बहनें, कितने हो गए? 6। उसकी 4 बेटियां हैं, 2 बहनें और एक बूढ़ी सास। उसकी भी जिम्मेदारी थी बूढ़े आदमी के ऊपर, और मिस्कीन बीवी, गरीब, कितने हो गए? 8। और खुद 1, 9। बूढ़ा आदमी 86 साल का, पैर कमजोर हो चुके हैं, ज्यादा चल फिर नहीं सकता है, तब वो दो नहीं कर सकता है, कोई जवान बेटा नहीं है जो बुढ़ापे में सहारा बन सके। अंसारी साहब इस जो कहानी में बता रहे हैं वो ये बताना चाहते हैं कि एक आदमी था जिसकी 4 बेटियां थी, 2 बहनें थी और उन 6 की शादी करनी थी। उसकी सास भी उसके साथ में रहा करती थी और उसकी बीवी भी उसके साथ में रहती थी। वो जो आदमी था वो बहुत ज्यादा गरीब था। तो उसको ऐसा होता है कि एक बार जब वो कहीं जा रहा होता है तो उसे सिक्कों का भरा थैला मिल जाता है, लेकिन वो अपनी ईमानदारी दिखाता है और इस तरह से ये कहानी है। अब जर्जीस अंसारी साहब का झूठ क्या है? सबसे पहला झूठ तो ये है, 86 साल का आदमी, उसकी 4 बेटियां चारों कुंवारी, उसकी 2 बहनें दोनों कुंवारी, और इस कहानी के अंत में यह बताया गया है कि उस बूढ़े आदमी ने कहानी के अंत में अपनी 4 बेटियों की शादी कर दी थी और अपनी दोनों बहनों की शादी भी कर दी थी। उसके साथ में उनकी सास की जब डेथ हुई थी उनकी एक अच्छी कब्र बनाई थी। अब आप देखें 86 साल का आदमी, 86 साल के आदमी की बहनों की उम्र क्या होगी? 70-75 तो आप मानेंगे कि उसकी बहनों की उम्र होगी, बेटियों की उम्र क्या मानेंगे? कम से कम 45-50 के आस हम कहते हैं कि इतना गैप तो होना चाहिए 25-30 साल का, लेकिन यह कहा जाता पुराने समय में 15-16 साल का जब आदमी होता था उसकी शादी हो जाती थी और उसके बच्चे भी हो जाते थे। अगर 85 साल 86 साल से 15 साल आप निकाल ले तो बचते हैं पीछे 70। मैं चलो कहता हूँ 60 साल की होंगी उसकी बच्चियाँ, तो मतलब 60 साल की बच्चियाँ उसके घर में कुंवारी बैठी है और उसके हम उम्र जो बहन है वो भी कुंवारी बैठी है, और कहानी के अंत में वो इन सबकी शादी भी कर देता है और पहली बार उनकी शादी होती है। तो मौलाना जर्जीस अंसारी साहब एक्चुअल में क्या है, गणित लगाना भूल गए, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो जोक आते हैं ना, जो कहानी आती है ना, अक्सर आप उसमें भूल जाया करते हैं एड और लेस क्या करना। वो कहता है ना, नकल में भी अकल चाहिए। अगले वीडियो की तरफ चलते हैं। एक औरत बेचारी दर्द से कराह रही थी,
दर्द से। और जद्दा के टैक्सी ड्राइवर बेचारा, उसको कोई कस्टमर नहीं मिला तो वो रुमाल मुंह पे डाल के लेटा हुआ था। जल्दी से औरत आई उसके पास, देखिए मुझे दर्द से हो रहा है, बच्चे की पैदाइश की तकलीफ, जरा कोई करीब के हॉस्पिटल में लेके चलो, मुझे जल्दी से इलाज के लिए जाना है। ड्राइवर ने देखा, टैक्सी ड्राइवर ने, उसने कहा भाई औरत परेशान है, पेट भर। उसने जल्दी से टैक्सी खोली और बहन बैठो, उसने जल्दी से बिठाया और चल दिया। जद्दा के हॉस्पिटल में लेके पहुंचा और उसमें एंट्री होती है, तुम लेके आए वहां के साथ में चलिए, आपके साथ आपने कभी हाथ नहीं उठाया और आज के बच्चे किसके? बता रही कि नहीं बता रही? तेरा झूठ छुप नहीं सकता, पता चल चुका है मुझे। ये मेरी रिपोर्ट कहती है कि मैं बाप नहीं बन सकता। ये बता कि बच्चे किसके, तुम मारो नहीं बता रही हो। आपने व्हाट्सएप के ऊपर एक चुटकुला जरूर सुना होगा कि एक आदमी रात को घनी अंधेरे के अंदर गाड़ी लेके जा रहा होता है, उसको एक औरत रोकती है, फिर वो लड़की उससे लिफ्ट मांगती है, आदमी उसको लिफ्ट दे देता है। जब थोड़ा आगे जाता है तो लड़की बेहोश हो जाती है, आदमी उसको हॉस्पिटल लेके जाता है, वह भर्ती करवाता है। थोड़ी देर बाद में पता चलता है कि वो लड़की प्रेग्नेंट है। तो जब लड़की से पूछा जाता है कि ये बच्चा किसका है, तब वो लड़की कह देती है कि जिसके साथ में गाड़ी में बैठकर, जिससे लिफ्ट लेकर वो आई थी, वो कह देती है ये बच्चा इसी का है। उसके बाद में क्या होता है कि वो आदमी कहता है ये बच्चा मेरा नहीं है। बात जाती है डीएनए टेस्ट तक। डीएनए टेस्ट होने के बाद में पता चल जाता है कि ये बच्चा उस आदमी का नहीं है। लेकिन उस रिपोर्ट में एक बात और आती है कि वो आदमी कभी बाप ही नहीं बन सकता। तो उसको याद आता है कि मेरे जो 2 बच्चे हैं घर पे, वो किसके, अगर मैं बाप नहीं बन सकता हूं तो जर्जी संसारी साहब ने इस चुटकुले को भी उठाकर छाप दिया। और सबसे बड़ी बात क्या, जर्जी संसारी साहब कहते हैं कि ये वाकया काबा में हुआ है, ये वाकया जिद्दा में हुआ है। वो इंडिया की कहानी आपको नहीं सुनाएंगे क्योंकि फिर आप चेक कर लेंगे। तो जर्जी संसारी साहब कहते हैं कि जब वो टैक्सी ड्राइवर उसको औरत को भर्ती करवाता है, उसके लड़का हो जाता है और लड़की उसके ऊपर इल्जाम लगा देती है कि ये बच्चा जो है वो उस टैक्सी ड्राइवर का है। बाद में डीएनए टेस्ट होता है, पता चलता है कि ये बच्चा टैक्सी ड्राइवर का नहीं है, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर जो है वो बाप नहीं बन सकता। अब जर्जी संसारी साहब इस स्टोरी से आपको क्या समझाना चाहते थे? कहा कि आप का भाई भी रहता है ना यहाँ, आप रात में टैक्सी चलाते हैं, दिन में वो रात में चलाता है। मतलब आप जब दिन में टैक्सी चलाते हैं तो वो रात में टैक्सी चलाकर घर में आ जाता है, फिर वो दिन भर घर में रहता है। और जब आप रात में घर पे आते हैं सोने के लिए तो वो रात में टैक्सी चलाने के लिए चला जाता है। आपकी ड्यूटी दिन की है। दौलत आए अल्लाह के नबी, क्या मैं देवर से भी पर्दा करूं? अल्लाह के नबी का जवाब ये था, हाँ दूसरों से पर्दे में कुछ कमी हो जाए तो चलेगा, दूसरों से पर्दे में कोई कमी हो जाए तो चलेगी, लेकिन देवर से पर्दे में कमी नहीं होनी चाहिए। अलहमुल मौत, देवर तो भाभी के लिए मौत है, देवर तो भाभी के लिए मौत है। जिस देवर से सबसे ज्यादा पर्दा है, आज हमारी औरतें, हमारी माँ बहनें देवर से ही सबसे ज्यादा खुली होती हैं। जो मजाक शौहर से भी नहीं करती वो देवर से कर लेती हैं। ये कहना चाहते थे क्योंकि मोहम्मद साहब ने ये बोला है कि एक औरत के लिए, शादीशुदा औरत के लिए उसका जो देवर है वो सबसे बड़ी मौत है। यानी औरत बाहर वालों से भले ही पर्दा ना करे, लेकिन अपने देवर से, अपने जेठ से उसको पर्दा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हिंदुइज्म ये कहता है कि जो देवर जो होता है वो बेटे के समान होता है, जेठ जो होता है वो पिता के समान होता है। लेकिन इस्लाम ये कहता है कि देवर जो होता है आपको उससे बचने की जरूरत है, वो आपके लिए मौत है, आपकी इज्जत के लिए मौत है। अब इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए, इस आयत को जस्टिफाइड करने के लिए, मोहम्मद साहब को जस्टिफाइड करने के लिए इन्होंने एक और व्हाट्सएप का जोक उठाया और उसको यहाँ पर चिपका दिया। अंत में यह पता चलता है कि उस टैक्सी ड्राइवर के जो बच्चे हैं वो उसके देवर के, उसके भाई के हैं। जो 6 के 6 बच्चे हुए वो उसके भाई के द्वारा हुए हैं। चलिए चलते हैं अगले जोक की तरफ। बचेगा नहीं। हमारे इटावे वाला वाकया याद है, कभी सुनाया था शायद आपको। रिक्शा चलाता था, गरीब लड़का, बाप मर गया था, एक बहन थी उसकी, माँ बाप नहीं थे। रिक्शा चलाकर अपनी बहन की शादी का इंतजाम कराना चाहता था। एक अमीर आदमी की गाड़ी से, 4 व्हीलर से उसका रिक्शा टकरा गया। उसने निकला और थप्पड़ मारा। इसने कहा साहब मेरी गलती नहीं है, आप ही ने दबाया, रिक्शा मेरा टूटा और आप हमें थप्पड़ भी मार रहे हैं। उसने कहा मुंह चलाता है। उसने उसके ऊपर कोई गलत इल्ज़ाम लगाकर उसको जेल डलवा दिया। मुकदमा चला, 3 साल की सजा हो। नजर नहीं डाली। तो जर्जी संसारी साहब ने हमारी सुन ली कि सारी की सारी कहानी आपको काबा और जद्दा की नहीं सुनाएंगे, इसलिए इस बार वो इटावा की कहानी लेके आया आपके लिए। इसमें यह होता है कि व्हाट्सएप पे ये कहानी बहुत ज्यादा चलती थी, फेसबुक और व्हाट्सएप पे, कि पड़ोसी जो होते हैं आपके, उनकी मोरल ड्यूटीज क्या होती है। उन मोरल ड्यूटीज के ऊपर ये कहानी आया करती थी कि जब भाई जो था वो जब जेल में चला गया, 3 साल जब वो कैद के अंदर रहा, और जब कैद से वो वापस आया, अपनी बहन को अच्छी तरह से देखा, तो उसने पूछा
कि तुझे कोई परेशानी तो नहीं हुई। तब बहन ने बताया कि हमारे जो पड़ोसी है वो अच्छे लोग हैं और उन्होंने मेरा ध्यान रखा। हालांकि जब आप जेल के अंदर चले गए थे तब मेरा एक बार मन किया कि मैं अपने भाई को छुड़वाने के लिए प्रोस्टिट्यूट का धंधा स्टार्ट कर दूं, लेकिन फिर मेरे हमारे पड़ोसी जो हैं इन्होंने मेरा ध्यान रखा, इन्होंने खिलाया पिलाया और मेरी सुरक्षा की। तो भाई जब उसकी बात सुनता है तो उसको गुस्सा आ जाता है। तब बहन उसको पूछती है कि क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरी बहन वहां पर कैसी रह रही होगी? तब आप भाई का जवाब सुने। मेरी बहन, तेरे भाई के रिक्शे पर आज तक जितनी भी लड़कियां बैठी हैं, मैंने उन लड़कियों को अपनी बहन की नजर से देखा है। अगर अकेली वो रही तो मैंने उनको कभी रास्ते में नहीं छोड़ा। तो इस कहानी में भाई ये कहता है कि मुझे बहन तेरे ऊपर विश्वास नहीं था, मुझे मेरे ऊपर विश्वास था, क्योंकि मैंने कभी किसी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखा, तो इसलिए मुझे विश्वास था कि कोई तेरी तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा। अब मोरल ऑफ द स्टोरी जर्जीस अंसारी साहब यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, कोई भाई किसी लड़की के साथ में रिलेशनशिप में जाता है तो उसकी बहन जो है, क्योंकि उसका भाई रिलेशनशिप में है, तो उसकी बहन भी किसी और के साथ में रिलेशन में जाएगी। अगर किसी का भाई किसी को खेतों में लेकर जा रहा है, और ये एक्चुअल वर्डिंग है जर्जीस अंसारी साहब की, कि आप अगर किसी लड़की को खेतों में लेकर जा रहे हैं तो आपकी बहन को भी कोई खेतों में लेके जाएगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है जर्जीस अंसारी साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि किसी लड़की के साथ में अगर दुष्कर्म होता है तो इसका मतलब यह है कि उसके भाई ने किसी के साथ में दुष्कर्म किया होगा। तो जिन लड़कियों के साथ में दुष्कर्म होते हैं और उनके भाइयों ने कभी किसी लड़की के साथ में दुष्कर्म नहीं किया होता, तो उन लड़कियों की क्या गलती होती? तो हजरत उमर फारूक की बीवी ने वो नया दुपट्टा पहन लिया कि मेरे शौहर आएंगे, चलो आज मुझे इस दुपट्टे में देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। हजरत उमर जैसे ही अंदर घुसे, दरबार खिलाफत से आए, अपनी बीवी को नई ओढ़नी में खूबसूरत दुपट्टे में देखा तो बजाय खुश होने के पूछा, मेरी बीवी का क्या ये नया कपड़ा, नई ओढ़नी तुम्हारे पास कहां से आई? मैंने तो खरीद के दी नहीं और मेरी तनख्वाह भी इतनी नहीं है कि उसमें नई ओढ़नी मैं ला सकूं। घर का गुजर बसर ही मुश्किल से चलता, तुम्हारे पास ये नई ओढ़नी कहां से आई? कहा अबू मूसा अशरी ने दी है। बीवी मेरी तोहफा वो दे रहा है, क्यों? कहा को कह रहे हैं मेरी बीवी मायके गई है और बेटी भी नहीं है, इसलिए उन्होंने लाया और हमें तोहफे में दे दी। अपनी बीवी के सर से इतनी तेज ओढ़नी उतारी कि ओढ़नी के साथ साथ उनके बाल भी आ गए। तो यहाँ पर जर्जीस अंसारी साहब एक तो अपने सहाबियों को और खलीफाओं को गरीब दिखाने के लिए, और दूसरा वो कितने ईमानदार थे ये दिखाने के लिए उन्होंने ये कहानी ऐड कर दी। अब वो लेकिन इनको गरीब दिखाने की ये कोशिश करते हैं, लेकिन जर्जीस अंसारी साहब क्या है, झूठ जो बोलते हैं वो याद नहीं रख पाते। अब आप अगले वीडियो में देखें कि जिस उम्र को इन्होंने गरीब दिखाया है उसके परिवार की हालात ये खुद क्या बयान कर रहे हैं। सहाबा ने आपस में मशवरा किया, इन बकरियों को यहीं बेच दिया जाए और उसकी कीमत को ले जाकर हजरत उमर को दे दिया जाए। माल गनीमत जब बटेगा तो सबको बराबर बराबर मिल जाएगा। बकरियों की नीलामी होती है। एक सहाबी उठे हजरत अब्दुल्ला जो उमर फारूकी के बेटे थे, उन्होंने कहा कि तुम दूसरों को बकरियां बेचो, उससे बेहतर है कि मैं भी बकरियों का बिजनेसमैन हूं, मैं भी बकरियों को बेचना और खरीदना मेरा बिजनेस है। तो अगर बेच ही रहे हो इन 40,000 बकरियों को, तो इन बकरियों को तुम मुझे दे दो। बेचा गया तो जानते हो वो बकरियां कितने की बेची गई? सिर्फ 40,000 दिरहम की, यानी एक बकरी 1 दिरहम की पड़ी। 40,000 बकरियां कितने में बेच दी? 40,000 दिरहम। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने फौरन खरीद ली। तो देखें, जो मोहम्मद के जो सहाबी थे उनमें से उस्मान ने मोहम्मद के मांगने पर 400 ऊंट खड़े खड़े मोहम्मद को दे दिए। मतलब जिसके पास में 400 ऊंट हो वो कैसे गरीब हो सकता है। दूसरी कहानी आपने सुनी कि जो उमर के जो बेटे थे अब्दुल्ला, उन्होंने 40,000 दिरहम देकर कैश पेमेंट में 40,000 बकरियां खरीदी। अब बात यह नहीं है कि उन्होंने एक दिरहम की एक बकरी खरीदी, बात यह है कि जिस इंसान के पास में 40,000 दिरहम हो कैश पेमेंट देने के लिए, वो आदमी कैसे गरीब हो सकता है। चलिए चलते हैं इनके अगले झूठ की तरफ। कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब सऊदी अरब गए तो सऊदी अरब के बादशाह ने उनको एक तोप दिखाई, तोप। तो तोप को देखकर कहते हैं सऊदिया के बादशाह से, मोदी जी कि ये कितना फेंकती है? तो सऊदिया के बादशाह ने कहा, वल्लाही या हबीबी, ये आपसे कम फेंकती है।
चलिए, जब मोदी जी अरब की यात्रा पे गए थे तो उस समय ये चुटकुले बहुत चला करते थे कि मोदी जी इतना फेंकते हैं कि पतंग से आगे जाता है। पत्रकारों ने दूरबीन से ऊपर देखना शुरू किया तो मोदी जी ने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि आप इतनी ज्यादा दूर फेंकते हैं कि मैं दूरबीन से देख रहा हूँ कितनी दूर गई है। तो मौलाना जरजीस अंसारी ने वो जोक उठाकर अपने लोगों को चिपका, जोक को, एक चुटकुले को जरजीस अंसारी ने सच बताकर अपने लोगों को परोस दिया। यही मीडिया वाले कितना पीछे पड़े थे, कितना पीछे पड़े थे मीडिया वाले मरकज निजामुद्दीन पर। कोरोना फैक्ट्री, कोरोना बम, इस कोरोना फैक्ट्री और कोरोना बम में कहां चला गया अर्नब गोस्वामी, कहां चला गया जी न्यूज? कोर्ट ने ऐसा डंडा मारा है मीडिया, इन चैनलों पर कि जिसका दर्द इनको इस सरकार के जाने के बाद होगा, अभी नहीं होगा। अभी तो जैसे शराब पी लेते ना, नशा है, मारो थप्पड़ नहीं लग रही है तकलीफ, अभी नशा। अब मौलाना जरजीस अंसारी ने फिर से झूठ बोल दिया। उन्होंने ये कह दिया कि मरकज निजामुद्दीन से जो कोरोना फैला था, उस समय मीडिया ने जो कहा था कि मरकज निजामुद्दीन के कारण कोरोना फैला है, सुप्रीम कोर्ट ने मौलाना साद को क्लीन चिट दे दी है। जब आदमी सामने ही नहीं आया, जो आदमी पेश ही नहीं हुआ, जो फरार चल रहा है, उस आदमी को कैसे कोई कोर्ट क्लीन चिट दे? जरजीस अंसारी साहब हमें ये समझाए। हालांकि जरजीस अंसारी के झूठ चल सकते हैं मदरसों के बच्चों के सामने। तो लास्ट में जरजीस अंसारी साहब ये कहते हैं कि हिंदुओं की जो किताबें हैं वो किताबें मैंने अच्छे से पढ़ी है। हिंदुओं की जो किताबें हैं वो बिल्कुल अलग अलग है। जैसे गीता है, 2 तरह की गीता मिल जाएगी, 2-3 तरह की रामायण मिल जाएगी। और वही रामायण है, जब 50-60 साल का उनमें अंतर आ जाता है तो उनमें बातें अलग अलग हो जाती है। लेकिन कुरान में ऐसा कुछ नहीं है, कुरान शुरुआत से एक ही है। तो मौलाना जरजीस अंसारी साहब, जब आप सना कुरान को उठाकर देखेंगे और 50-50 साल के गैप में अगर आप कुरान को देखेंगे तो उसमें हजारों चेंज हो चुके हैं। हो सकता है ये आपका कुरान जो है वो मोहम्मद अल्लाह का वर्ड हो, लेकिन आज जो कुरान है वो बिल्कुल तब्दील कर दिया गया है। और इसके ऊपर आपको हजारों वीडियो ऐसे मिल जाएंगे जिन लोगों ने प्रूव किया है इस चीज को कि आज से 50 साल पुरानी कुरान में कुछ चीज अलग थी और आज कुरान के अंदर चीज अलग है। तो आपके अल्लाह ने जो ये कहा कि कुरान के जैसी कोई आयत नहीं बना पाएगा या कुरान कोई नहीं लिख पाएगा, वो बात आपकी झूठ, कई एक्स मुस्लिमों ने इसको झूठ साबित किया। और उसके साथ साथ में आपको ये भी पता होगा कि आपके खुद के कुरान 6 से ज्यादा कुरान चलते हैं इस देश में। तो इस मौलाना जरजीस अंसारी के हजारों झूठ हैं, लेकिन वो सारे के सारे वीडियो में आपको यहाँ नहीं बता सकता क्योंकि फिर 3-4 दिन लंबी वीडियो बन जाएगी। तो ये जितने भी झूठ आपने देखे हैं, इन झूठ में आपको एक चीज कॉमन मिलेगी कि ये सारे के सारी जो कहानियां और जोक्स जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर आपने आज से 2 साल 3 साल 4 साल पहले पढ़े होंगे। और वो सारे के सारे जोक्स उठाकर मौलाना जरजीस अंसारी ने इस्लाम की सच्ची कहानियां उनको बना दिया। और जो कहानियां मुस्लिमों के बारे में बिल्कुल नहीं थी, जो जोक्स मुस्लिमों के बारे में बिल्कुल नहीं थे, उनको जरजीस अंसारी साहब ने मुस्लिमों की कहानियां और मुस्लिमों के जोक बनाकर आपके सामने पेश कर दिया। और एक मौलाना यही करता है, जब तक वो झूठ नहीं बोलेगा तब तक कोई दूसरे धर्म का आदमी इस्लाम में कन्वर्ट नहीं करेगा। इस्लाम में कन्वर्ट वही आदमी करता है जिसको झूठ सुनाई देते हैं। और मौलाना जरजीस अंसारी, जाकिर नाइक, आप कितने तारिक जमील जैसे मौलाना को उठाकर देख ले, झूठ के बिना इस्लाम चल ही नहीं सकता। इस्लाम का दूसरा नाम झूठ है। तो मौलाना जरजीस अंसारी ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के, मैं इनको प्रोफेसर मानता हूं क्योंकि एक प्रोफेसर जो है वो ही इस तरह की झूठी कहानियां लोगों के अंदर सर्कुलेट कर सकता है। और इनकी कहानियां मान भी ली जाती है क्योंकि ये जिनको कहानियां सुनाते हैं वो खुद भी मदरसा स्टूडेंट होते हैं, मतलब वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट है। ये जो मदरसे जो होते हैं वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की दूसरी ब्रांच है। तो इनको सुनने वाले वो मदरसे के बेचारे लड़के होते हैं, लड़कियां होती है, और वो इनकी बातें मान लेते हैं। और इसके अलावा जिस इस्लाम की पैरवी मौलाना जरजीस अंसारी करते हैं, आपको 1000 बयान ऐसे दिखा दूंगा जिसमें मौलाना जरजीस अंसारी ने औरतों के लिए कैसे कैसे वर्ड यूज किए हैं और भाइयों के लिए और बहनों के लिए कैसे कैसे वर्ड यूज किए हैं जो इनको इस्लाम ही सिखा सकता है, दूसरा कोई नहीं सिखा सकता। तो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि मौलाना जरजीस अंसारी पर इस तरह का एक और वीडियो बने, इनके झूठ के ऊपर या इस्लाम की जो शिक्षाएं हैं मौलाना जरजीस अंसारी किस तरह से लोगों में फैलाते हैं, इसके ऊपर एक और वीडियो अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो के ऊपर 100 लाइक आएंगे तो हम मौलाना जरजीस अंसारी पर डेफिनेटली दूसरा वीडियो बनाएंगे। इसके साथ में जो कब सुधरेंगे हम सीरीज वाला जो वीडियो है वो आपको इस सप्ताह के अंत तक मिल जाएगा। इन सब के साथ में आप अपना ख्याल रखें और अगले वीडियो तक सोचते रहिएगा।